हमको मालूम नहीं पड़ता हमारे नेत्र कितने साफ थे जब हम पैदा हुए थे, लेकिन धीरे 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 उनमें ऐसा रज आता गया कि वो 80-90 वर्ष पर जाकर अपना काम पूरा नहीं कर पाए। उनमें कुछ ऐसी मलिनता, कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिससे हम वस्तु को देख भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते। यह आंखें बिल्कुल काम करना ही बंद कर देती हैं, मोतियाबिंद से। तो जब आंख ऐसी हो जाती है कि वो सामने की चीज को भी नहीं देख पाती, अपने को भी नहीं पहचान पाती, उस वक्त कितना दुख। इसी तरह से दूसरे नेत्र भी हमारे हैं, वो बुद्धि के नेत्र कहलाते हैं, ज्ञान चक्षु कहलाते हैं। उनमें भी वही बात आती, ये रज धीरे धीरे यहाँ की उनमें भी पड़ती जाती है, और ज्ञान के चक्षु भी ऐसे मलिन हो जाते हैं कि जो वस्तु हम ज्ञान से देखते थे, जानते थे, समझते थे, उनको भी हम ठीक तरह से नहीं समझते, और वो भी इतने मलिन पड़ जाते हैं कि वो अज्ञान का एक पर्दा ऐसा आ जाता है कि फिर वो भी ठीक नहीं देख पाते। इन चक्षुओं के, चर्म चक्षुओं के बंद हो जाने से कितना दुख होता है, कितनी ठोकरें लगती हैं, लेकिन उन ज्ञान चक्षुओं के अगर न रहने से, उनके बंद हो जाने से मनुष्य की क्या दशा हो। वो आदमी तो रहता है, मगर शायद वो बहुत ही ऐसी दशा में पहुंच जाता है जहां पशुओं से भी उसका व्यवहार और भी गलत हो जाता है। उसका कारण और कुछ नहीं, उनके ज्ञान चक्षुओं पर वो आवरण आ जाते हैं, वो विक्षेप आ जाते हैं, वो मलिनता आ जाती है कि वो कुछ का कुछ काम करने लगता है। ऐसे कामों से वो तो दुख पाता ही है, लेकिन उसके परिवार वाले भी, मिलने वाले भी और भी दुख पाए, ऐसा हो जाता। तो उस दुख से बचने के लिए, उस दशा से बचने के लिए, जैसे यहाँ पर इन नेत्रों के लिए कुछ डॉक्टर लोग होते हैं, कुछ विशेषज्ञ होते हैं, इनके पर्दे अलग कर देते हैं, इसी तरह से उन पर्दों को भी दूर करने वाले कुछ महापुरुष होते हैं, संत होते हैं। वो उनके ज्ञान के चक्षुओं पर जो पर्दे आ जाते हैं वो उनको दूर कर देते हैं, और मनुष्य फिर अपनी दिशा को देखने लगता है, अपने को जानने लगता है, व्यवहार ठीक हो जाता है, संसार सुखमय हो जाता है। इसलिए इन पर्दों का दूर करना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। वो तो सुखी होगा ही, लेकिन साथ ही साथ उससे संपर्क रखने वाले दुनिया भी उससे प्रसन्न होगी, दुनिया भी उससे सुख पाए, जब उसके ज्ञान चक्षु साफ। ये ज्ञान चक्षु कब साफ होते हैं, इनमें कौन सी रज लगाई जाए, कौन सा उसमें कोई अंजन लगाया जाए, वो कहा गया है गुरु के चरणों की रज का अंजन अगर कहीं मिल जाए तो उससे वो साफ। और कोई चीज इसके लिए नहीं लिखी शास्त्रों, एक ही चीज लिखी, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष बदले। उन्होंने एक ही चीज लिखी कि अगर कहीं तुम्हें गुरु के चरणों की रज प्राप्त हो जाए और उसको तुम अपनी आंखों में आंच सको तो ये रोग जो है, भवरोग दूर हो जाए और मनुष्य का हृदय पवित्र। लेकिन ये रज मिलती नहीं। बड़े बड़े महान तपस्वी भी इस रज के लिए तरसते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी इस रज के लिए तरसते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी इस रज के लिए तरसते हैं, लेकिन वो रज मिलना बड़ा कठिन। कैसे प्राप्त? पहले तो उस रज के लिए यही देखिए कि वो परमात्मा शरीर धारण करके कहीं आवे, ऐसा समय हो, तब उसको मनुष्य बने, फिर उसके चरणों की रज हमें प्राप्त कर सके कहीं जाकर। कितना कठिन काम।
ईश्वर क्यों आवे, क्यों वो नर का शरीर धारण करे, वो रज कैसे प्राप्त हो, ये बड़ा कठिन ही काम है। दूसरे अगर वो आवे भी तो फिर हम कैसे उसको, हम तो समझ भी नहीं पाते, दृष्टि है ही नहीं, कैसे उनको देख पाए, कैसे उनके पास पहुंच पाए। इसलिए ये संयोग बनना बड़ा कठिन है कि गुरु भी प्राप्त हो और हम भी जाएं और उनके रज को प्राप्त करें, बड़ा कठिन है। पहले तो मनुष्य शरीर प्राप्त करना कठिन, फिर गुरु का मिलना कठिन, और उस पर भी उनके चरणों की रज का कहीं अंजन मिल जाए तो शायद वे संसार से पार। तो ये कब शरीर धारण करते हैं, वो भी समय होता है। सनातन सनत कुमार जो हुए हैं, उन्होंने नारद जी से यही प्रश्न किया था कि भगवान, इस संसार के अज्ञान को दूर करने के लिए क्या उपाय? तो उन्होंने यही बतलाया था कि अगर किसी प्रकार ऐसे पुरुषों के दर्शन हो जाए, ऐसे महान पुरुषों के चरणों की रज प्राप्त हो जाए, उनको हम देख सकें, उनके चरण स्पर्श कर सकें, तो ये संसार का अंधकार दूर हो सकता है, वरना कहीं और स्थान से ये प्राप्त नहीं हो सकता। उनने भी ऐसा। तो आप जानते हैं, जब घनी गर्मी पड़ती है, जेठ की लू चलती है, चारों तरफ अग्नि सी बरसती है, तब उस महान गर्मी से तपकर मनुष्य जब दुखी होते हैं तो उनका अंतर, सारे जीवों का अंतर परमात्मा की तरफ होता है। मनुष्य तो ऐसा भी है कि इस गर्मी से बचने के लिए अपने अच्छे मकान बना लें, कहीं बैठ भी जाए, लेकिन सारे जीव जंतु तो ऐसा नहीं कर सकते। तो उस गर्मी से बचने के लिए ईश्वर से प्रार्थना, तब वो बादल बनते हैं, समुद्र में से जाकर ठंडा ठंडा जल लाकर बरसाते हैं, बरसात आ जाती है और वो सबके सब प्रसन्न। इसी प्रकार जब संसार में भयानक अंधेर छा जाता है, मनुष्य अपने धर्म को भूल जाते हैं, अधर्म की रात्रि हो जाती है, एक दूसरे से टक्करें खाने लगते हैं, मनुष्य ही मनुष्य को खाने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसी महान अज्ञानता जब छा जाती है, ऐसा घोर दुख जब छा जाता है, तो भगवान भी नर का शरीर धारण करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र है। तो परमात्मा ही नर शरीर धारण करके संसार में, क्योंकि जैसे सूर्य जो है वो प्रकाश फैलाता है, अंधकार को दूर कर देता है, इसी तरह से ये संत लोग कहीं भी बैठे हों, वहां से वो उस ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हैं। शायद हम नहीं जानते कि ये ज्ञान कहां से आ रहा है, लेकिन जिनकी कुछ आंखें होती हैं उन्हें पता लगता है कि ये ज्ञान किसी महान संत से जन कहां बैठा हुआ है, उसकी तरफ से ये प्रकाश है। क्यों, प्रकाश का केंद्र जो होता है, ज्ञान का केंद्र जो होता है, ये बहुत दूर होता है। हमने विश्वविद्यालय देखे हैं, हम कहते हैं सारी विद्याओं का केंद्र विश्वविद्यालय होता है, लेकिन हम जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, क्या वो विश्वविद्यालय से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं? नहीं। वहां पर भी कमरे होते हैं, कमरों में अलग अलग उस विज्ञान के कोई किसी के विशेषज्ञ होते हैं। उन विशेषज्ञों में भी ऐसी बात है कि अगर कोई विशेषज्ञ पहले का हो, उसने बहुत बड़ी डिग्रियां प्राप्त की हो, बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन वो उस कमरे में नहीं हो, उसका फोटो टंगा हो, तो शायद आप उसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वहां पर भी वो बैठा, लेकिन फिर भी वो बैठा हुआ हो, शरीर ही हो उसका, तब भी आप उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वो चेतन हो, वो जागृत हो, वो बोलता हो, वो देख सकता हो, तब मनुष्य उससे ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान का केंद्र जो है
ये शरीर भी नहीं रहा। आप जरा देखेंगे ज्ञान का केंद्र जो है उस विश्वविद्यालय में वो जितने प्राध्यापक या और भी जितने हैं महान, वो भी एक जगह से केंद्रित हैं, जिस केंद्र से वो चीज ले रहे हैं वो इधर को आ रहे हैं। वो एक जगह से संबंधित हैं, वहां से वो उनके अंदर आता है और उसके बाद वो विद्यार्थियों में। आप देखेंगे कि विज्ञान का केंद्र कहाँ है, कितनी दूर। वो उन कमरों में नहीं है, वो मनुष्य में भी नहीं है, वो उस अध्यापक में भी नहीं है, कहीं बहुत दूर उसका केंद्र है जहां उसका तार मिला हुआ है और उससे उसमें वो ज्ञान आ रहा है और बाहर वो प्रवाहित है। वो ज्ञान का केंद्र आत्मा। इसलिए ऐसे महान पुरुष जिनका उस से संबंध है, जिनके अंदर वो महान शक्ति भरी हुई है, ऐसे महापुरुष जब संसार में आते हैं तो सूर्य की तरह से प्रकाश अपने किसी स्थान से देते हैं। भाग्यवश कहीं ऐसे पुरुषों का दर्शन हो जाए, कहीं ऐसे पुरुषों के चरण स्पर्श करने का अवकाश मिल जाए तो समझिए कि मनुष्य का कल्याण हो जाता है। आप जानते हैं अग्नि को छूते ही एकदम हम जलने लगते हैं, लेकिन एक ये भी तो अग्नि है जहां हम बैठे हुए हैं, बिना अग्नि के इससे नहीं बच सकते, जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन वो अग्नि हमें जिंदा ही रखती है। इसी के इतने ही तक है, लेकिन वो अग्नि जो हमें प्रकाश देती है, जो हमें देखने में आती है, जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो एक अंगारा है, एक सारी पूर्ण अग्नि, वो गुरु। ऐसे गुरुओं से जो महान प्रकाश निकलता रहता है, ज्ञान की किरणें फैलती रहती हैं, वो ज्ञान सहस्रों मील लाखों मील दूर तक वो ज्ञान काम करता रहता है। ये उपदेश नारद जी ने उन सनक संगम को दिया। इससे मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त। इस समय भी मनुष्यों की आयु भी कम होती है, अज्ञानता ज्यादा होने के कारण मनुष्य जो है वो दुखी हो जाते हैं। जीव अत्यंत थोड़ी सी दुख में ही दुखी हो जाता है, फिर इस पर घोर आपत्तियां आती हैं तो इसका रुख जो है ईश्वर की तरफ, तो जानता भी नहीं। आप जानते हैं कितने दुखी हमारे यहां संसार में होंगे जिनके सुख के कोई साधन नहीं है, किसी तरफ से भी उनको सुख का कोई साधन नहीं मिल रहा। वो कितने दुखी हैं, उनकी प्रार्थनाएं कहां जाती हैं, वो परमात्मा तक पहुंचती हैं और वहां से प्रबंध होता है। तो उस समय भी वो महान आत्मा प्रकट हुई जिनका जन्म दिवस आज है। चतुर्थी है गणेश जी का, ये ज्ञान का मुख्य दिन है। गणेश चतुर्थी जो होती है वो प्रत्येक मास के ये चौथ के दिन, इसलिए वो ज्ञान जो था शरीर धारण करके आया। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो इस दिन आज इकट्ठे होकर उनकी याद करें। आपने जाना है कि जिसकी याद करते हैं वो हमें भी याद करें। ये कुछ ऐसा तार है जो शायद समझ में नहीं आता। अंतःकरण के तार हर एक मनुष्य से हर एक प्राणी तक मिले हुए हैं और वो परमात्मा तक मिला है। ऐसा है, हर एक का तार परमात्मा से मिला हुआ है और साथ ही साथ हर प्राणी से भी मिला हुआ है। इतना घनिष्ठ संबंध। जब जरा सा भी हमें कहीं दुख होता है तो हमारा तार परमात्मा से मिलता है, परमात्मा हमारा प्रबंध करता है। उस महापुरुष ने आज जन्म लेकर जो हजारों वर्ष की भूली हुई चीज थी, जिसका रूप ही बदल चुका था, अनेक तरह के शास्त्र बन गए, अनेक तरह के ये संप्रदाय बन गए, अनेक तरह की बातें लोगों में भ्रम फैल गए,
और वो चीज थी ऐसी तितर बितर हो गई थी कि जिसको हम भूल ही गए थे, जान भी नहीं पाए। आज वो चीज उन्होंने हमारे सामने रखी कि संसार का हर प्राणी, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, एक जगह बैठकर इससे ज्ञान प्राप्त कर। कितनी महान चीज, जो कि भारतवर्ष की ही देन है। आज उन्होंने उस लाखों वर्ष की फिर से उन वेदों को फिर से याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, तुम्हारे जो वेद हैं, तुम्हारा जो ज्ञान है, ये छोटी छोटी चीजों में रखने लायक नहीं है, ये तो महान है। उनका ये ज्ञान कितना था, कितना अच्छा, कितना सुखमय, ये एक क्षण के करने से उसको शांति मिल जाए, ऐसा ज्ञान संसार में आज तक कहीं न देखा नहीं। अगर जरा सा तार लग जाए, जरा सा हमारा ध्यान उससे लग जाए, तो क्षण तो दूर होता है, उससे भी 100वें हिस्से में उसको शांति प्राप्त हो सकती। ऐसा ये अद्भुत ज्ञान देने वाला वो महापुरुष आज उसने संसार में जन्म लिया। उनकी याद में हम सब लोग बैठे हैं। उनकी याद हम यहां 3 दिन बैठकर करेंगे। जिसकी याद क्या करेंगे वो हमारे ऊपर कृपा भी करेगा और वो ज्ञान हमारे ऊपर आवेगा, हमें निश्चय है। उनकी दया होगी, क्योंकि उन्होंने इसीलिए शरीर धारण किया। अज्ञान जीवों को ज्ञान देना ही परम पुरुषों का काम है। अभी जैसे कहा गया था, पूज्य माता जी ने दर्शन देने के लिए कितना कष्ट उठाया है, ये हम जान नहीं। वो चल नहीं पाती, वो बड़ी शरीर से बड़ी, इस वक्त उन्हें कुछ तकलीफ भी हो गई थी, ज्वर भी था, चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन हम लोगों के आग्रह से वो यहां चली। ये संतों के लक्षण, जो स्वयं दुख सहकर दूसरों को सुखी करने के लिए चले। उनको किसी बात की इच्छा नहीं है, लेकिन हमारे सुख देने के लिए उन्होंने यहां पर आने का कष्ट उठाया। इन संतों के दर्शन से ही काम होता है, ज्यादा है। तो हम बड़े इस समय कृतार्थ हैं कि उन्होंने दर्शन दिए। अब हमारा ये थोड़ा सा कर्तव्य रह जाता है, किसी तरह से उनको कोई कष्ट नहीं। हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि वो सुखी रहें, अच्छी तरह रहें। यहां पर भी पैर छूने की या और किसी तरह से उनको ज्यादा परेशान न करें, दूर से ही उनको प्रणाम कर लें। बस हम तो इतना ही चाहते हैं कि वो बैठी रहें और हम लोग उनसे शांति देते हैं।